रात का खाना ज़्यादा कम फुल पेट भर के खाता हूँ, पेट भर के, क्योंकि वो गलत कंसेप्ट है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं मानता कि जी सुबह ज़्यादा खाएं दोपहर कम सुबह खाएं। वो जो थी मिसाल के जी बादशाहों की तरह खाएं, रात को फकीरों की तरह खाएं, आप उस बात को नहीं मानते? मानता हूँ, बादशाह खाते क्या हैं ये तो देख ले। अब केड़ा बादशाह पराठे खाता है? अब कौन सा बादशाह जो पूड़ियाँ खाता है? अब बादशाहों के देखे नाश्ता क्या है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, डाइटिशियन साथ रखे हुए उन्होंने, वो उनका डिज़ाइन करते हैं नाश्ते, उसमें चीज़ शामिल है, फ्रूट शामिल है, उसमें प्रोटीन शामिल है। अब देखे तो सही बादशाह के ना आज जो आजकल बादशाह करते हैं ना वो करें। वो जो पुराने थे ना कि सारा दिन घोड़ों पे बैठना है, हाथी पे बैठना है, तो आपने पूड़ियाँ और पराठे खाने हैं, वो अब बादशाह का नाश्ता नहीं है वो, क्योंकि अब घोड़े नहीं रहे और घोड़े नहीं रहे। या आपने खेतों में काम करना होता था ना, अगर खेतों में काम करना है फिर तो करें, तो अब चेंज हो गया। अच्छा, आमतौर पे लोगों का भी ज़हन में वो है कि जब उन्होंने हेल्दी वे की तरफ जाना है तो रात को थोड़ा खाना है जी। अच्छा जी, खा लो थोड़ा, फिर क्या होगा, 11 बजे डिलीवरियाँ आ रही हैं, 11 बजे फ्रिज के किचन के चक्कर हो रहे बहुत भूख लग हैं, गई और है। वहाँ उस टाइम आप कोई हेल्दी चीज़ नहीं फिर खाते, उस टाइम फिर आप सारे दिन की कसर निकालते हो, क्योंकि लेट नाइट आपने जागना है। अगर तो आपने भाई इशा पढ़ के सो जाना है तो फिर कम खा के तो फिर कम हल्का सा खा के ना, सादा सी एक छोटी सी रोटी सालन के साथ खा के ना, अगर दूध का कप पीना है पी के, तो भाई सो जाओ फिर। अब जब सोने रात के 12-1-2 बजे है तो फिर आप कहो कि मगरिब के टाइम में थोड़ा सा खा लेना है, तो भाई फिर तो आप गलत कर रहे हो ना। आप इतना खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ जिसमें प्रोटीन भी शामिल हो, सब कुछ शामिल हो। रोटी भी दिन में सबसे बड़ी रोटी मैं रात को खाता हूँ, मैं पूरे साइज़ की, रात तो मेरे किंग साइज़ की मेरी रोटी होती है। मैं जिम भी करके आया होता हूँ, बाकी भी वॉक करके शदीद भूख लगी होती है, उसमें फुल साइज़ की रोटी। अगर रोटी थोड़ी छोटी हो तो फिर मैं चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। अब मैंने पेट भर के खाना है ताकि सोने तक मुझे ज़रूरत ना पड़े दोबारा खाने की। ये तो दरमियान में चाय कॉफ़ी इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करते हैं? इन लोगों को तो बड़ी शिद्दत से इसकी तलब होती है। मैं खुद चाय का बहुत एडिक्टेड हूँ, तो उसमें जो 4-5 बजे चाय का कप है वो मेरा कभी भी मिस नहीं हुआ। वो तो मैंने कह रहा हूँ तो लाजमी पीनी है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन, खाने के साथ वैसे भी कैफीन ड्रिंक जितना कम कर सकें। लेकिन जब फ़ौरन बाद तो बहुत ज़बरदस्त आदत लोगों की बनी हुई है। अब हर बंदे का फुल स्टॉप बना हुआ है खाने के बाद। अब होता ये कि खाने में बहुत सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ना, उनको जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, उनको चाय ने बाउंड कर देना है, उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब खाने के बाद आप कैफिनेटेड ड्रिंक कोई लेते हो, खा वो कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में है, कॉफ़ी की शक्ल में है, चाय की शक्ल में है, तो उसने न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन ड्रास्टिकली कम कर देनी। हाँ, अगर आपको 2 घंटे बाद पी लेते हो ना, तो फिर उसमें वो वाला कंसेप्ट के मील गैप करना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप साथ उसके ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें ना लो, ज़्यादा मीठा ना लो, तो फिर गुजारा हो जाता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने ये ड्रिंक्स ली या चाय ली, तो आपका जो खाने का असल मकसद था, रूह थी, वो फ़र्क कर दी उसने काफ़ी हद तक। अब उसमें ये है ना कि अगर आपका खालिस दूध है, जो कि आप शहरों में अवेलेबल नहीं है, खालिस दूध है ना अगर, तो उसमें क्या होगा कि दूध की जो प्रोटीन है वो चाय के अंदर जो टैनन है उसके साथ बाउंड हो जाना है। अब दूध ने अपनी कुर्बानी दे दी, दूध की प्रोटीन नहीं आपको मिल रही, दूध की कैल्शियम भी गई, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ना, नेगेटिव इफ़ेक्ट, वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर खालिस दूध है, दूध पत्ती वाला बनता है। लेकिन लेकिन अगर डिब्बे वाला दूध है जो ग्वाला दे रहा है, उसमें केमिकल वाला दूध है, या बाज़ार का वो पाउडर वाला दूध है जिसके अंदर प्रोटीन है ही नहीं या बहुत थोड़ी है, वो चाय बनेगी तो टैनन तो सारा का सारा मौजूद है। उस टैनन ने आपके जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट उसने वो बाउंड करने।